नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयन पडिमाहु जिण ल्याय दिराय नवदेवादिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। भक्तामर स्तोत्र आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित। इसके 11वें काव्य से 15वें काव्य तक भगवान की वीतरागता की महिमा गाई है। और हमने देखा कि 11वें काव्य में आचार्य ने यह कहा कि भगवान जिनेंद्र एक टक देखने योग्य हैं, अपलक दर्शनीय हैं, जिनको देखने पर देखते ही रह जाने का मन होता है। तो उसका कारण क्या कि उनकी वीतरागता ही एक कारण है। उनकी शांत मुद्रा, वीतराग छवि, उसको देखते ही रह जाते हैं और उनको देखने के बाद अन्यत्र कहीं संतोष नहीं मिलता। और भगवान के अरहंत भगवान के शरीर की रचना भी उन परमाणुओं से हुई है जो वीतराग हैं, जो शांत हैं, जो सुंदर हैं। और 3 लोक में जितने भी ऐसे वीतराग और सुंदर परमाणु थे, उन सबसे भगवान के देह की रचना हो गई। अब और दूसरे परमाणु बचे ही नहीं। अब वैसे परमाणु और बचे ही नहीं। सारे परमाणुओं से भगवान के देह की रचना हुई। तो आचार्य कहते हैं इसका कारण क्या, हेतु क्या है? तो कहते हैं कि आपके समान रूप वाला, ऐसा वीतराग छवि वाला, शांत मुद्रा वाला दुनिया में दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता। इससे पता लगता है कि वे परमाणु उतने ही थे। इस तरह 12वां काव्य हुआ। अब 13वें काव्य पर हम चर्चा करेंगे। 13वां काव्य हमने पढ़ लिया था, पाठ कर लिया था। अब उसका उच्चारण हो गया है। 13वां काव्य करके फिर 14वें पे आएंगे। हाँ जी। वक्त्रम क्वते। वक्त्रम, वक्त्रम का अर्थ क्या है? वक्त्रम का अर्थ है मुख। ठीक है, मुख। और किसका मुख? वक्त्रम क्वते, ते, ते मतलब आपका। ते, वक्त्रम क्व ते, ते मतलब आपका, मुख, क्व अर्थात कहां। पूछूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा वक्त्रम का अर्थ क्या है। और भी जो अर्थ बताते हैं वो सब पूछ सकते हैं आपसे। इसलिए ध्यान से सुने, लिखें, याद रखें कि यहाँ क्या अर्थ बताया जा रहा है। तो ते का अर्थ तो है भगवान जिनेंद्र, आपका, है ना, तुम्हारा, आपका। वक्त्रम अर्थात मुख, क्वा अर्थात कहां। और सुर नर, वो कैसा है कि सुर नर नरो, सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य, और उरग अर्थात नागकुमार जाति के देव। उनके नेत्रहारी, नेत्रों को हरने वाले हैं, अर्थात आकर्षित करने वाले हैं। ऐसा ऐसा आपका मुख कहां, ऐसा महिमावंत आपका मुख कहां
और निशेष निर्जित जगत तयोपमानम। निशेष अर्थात जो शेष नहीं रहा, मतलब समस्त। निर्जित, निर्जित अर्थात अच्छी तरह से जिसने जीत लिया है। जगत, जगत के तृतय उपमानम। कितने जगत? तृतय अर्थात 3, और जगत अर्थात लोक। 3 लोक के उपमानों को, अर्थात उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे भगवान का मुख कैसा, तो कोई कहेगा चंद्रमा जैसा। तो यहां कह रहे हैं कि ये चंद्रमा से भी उपमा नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसका कारण अभी बताएंगे। यहां कह रहे हैं, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपका मुख कहां, जो कि देवों, मनुष्यों और नाग कुमार जाति के देवों सबके नेत्रों को हरने वाला है, एक विशेषता। और दूसरा, जिसने तीनों लोकों के सारे उपमानों को जीत लिया है, अर्थात तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आपके मुख की, आपके रूप की तुलना की जा सके, उपमा दी जा सके। उसमें कोई ना कोई कमी निकलेगी, है ना। इसलिए कोई दुनिया की चीज से आपकी उपमा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ऐसी बात यहां बताई है। तो ये जिनने भी ये किया है क्या नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं करना, इसलिए गलती से हो गया हो तो दोबारा ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं अब आगे? उदाहरण दीजिए आगे का। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकरस्य, निशाकर कौन होता है? निशाकर किसे कहते हैं? निशा अर्थात रात्रि और कर अर्थात करने वाली। तो रात्रि को करने वाला है रात। निशाकर अर्थात चंद्रमा। रात्रि जब जब रात होती है तो चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा होता है तो रात में ही होता है, इसीलिए उसका नाम ही निशाकर हो गया। चंद्रमा का नाम निशाकर भी है, पर्यायवाची। ठीक है, तो चंद्रमा का बिंबम अर्थात बिंब अर्थात मंडल, चंद्रमंडल, क्वा अर्थात कहां, कि कैसा है वो? कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है, मैला है, धब्बेदार है। तो चांद में आपको ऊपर देखते हैं अपन जब चांद को, तो उसमें धब्बा दिखाई देता है ना, काला काला धब्बा, दाग। तो कहते हैं कि वो तो कलंक युक्त है, कलंकित है, उसमें तो धब्बा है ना। लेकिन भगवान जिनेंद्र का रूप अत्यंत उज्जवल है, उसमें कोई दोष नहीं है, पूरी तरह से निर्दोष है, सुंदर है। ठीक है ना, और शांत है, वीतराग है। और चंद्रमा का जो चंद्रमंडल है जो, वो तो कलंक से मलिन है। और कैसा है? एक बात तो ये बता दी कि कलंक से मलिन है चंद्रमंडल। और दूसरी बात, यद वासरे, यद अर्थात जो, वासरे अर्थात दिन में, वासर, वासर दिन में, भवती पांडु पलाश कल्पम, पांडु के पलाश के कल्प, कल्प अर्थात समान, वो पलाश अर्थात पत्ते, पत्ता। तो पांडु के पलाश के समान, पांडु के पत्ते के समान। ये पांडु को क्या होता है? ये पला, ये होता है वो टेसु। ठीक है, टेसु नाम का एक पौधा होता है। तो उसका जो उसके जो पत्ते होते हैं वो पीले होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो दिन में फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, या फिर दिन में दिखता नहीं, जब सूर्योदय हो जाता है तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, या बिल्कुल फीका पड़ जाता है, मतलब रोशनी रहित हो जाता, दिखाई देता है ना। बस गोल गोल दिखाई देता है, बाकी उसका प्रकाश कुछ भी नहीं दिखता। तो 2 कमियां हैं चंद्रमा में, चंद्रमंडल में 2 कमियां हैं। एक तो वह कलंक से मलिन होता है, और दूसरा वह दिन होते ही फीका पड़ जाता है, प्रकाश रहित दिखाई देता है ना। लेकिन भगवान जिनेंद्र का मुख निष्कलंक है और
कभी फीका नहीं पड़ता। चंद्रमा का उदय हो या सूर्य का उदय हो या कोई भी उदय हो, चाहे भगवान जिनेंद्र का जो मुख है, भगवान जिनेंद्र का जो पूरा शरीर है ना, वह कभी भी फीका नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान जिनेंद्र के मुख की उपमा, उनके रूप की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। जिससे भी उपमा देने जाओगे तो उसमें कोई ना कोई कमी निकल आएगी। ठीक है, तो अरहंत भगवान कैसे कि अरहंत भगवान जैसे, तीर्थंकर कैसे कि तीर्थंकर तो तीर्थंकर जैसे, मतलब तीर्थंकर के अलावा उनकी उपमा अन्य किसी से नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिससे भी आप उपमा देने जाओगे उसमें कोई ना कोई कमी निकल आएगी। तो यहाँ कहा कि इसलिए तीनों लोकों के उपमानों को भगवान के मुख ने जीत लिए हैं, और वह देवों, मनुष्यों और उरग के नेत्रों को हरने वाला है। ऐसा आपका मुखमंडल कहाँ और चंद्रमंडल कहाँ। कहाँ, कहाँ का मतलब क्या होता है कि कहाँ आप और कहाँ, जैसे कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली। तो कहाँ का मतलब क्या होता है, तो पहले जो कहाँ बोला जाता है वो उच्च होता है, और जो बाद में बोला जाता है वो नीच होता है, निम्न स्तर पर होता है। तो कहाँ आपका मुखमंडल और कहाँ चंद्रमंडल, इसका मतलब कि आपका मुख उत्तम है, निष्कलंक है, प्रकाशमान है। भगवान जहां विराजमान रहते हैं समोषण में, तो वहां कितने ही सूर्य आ जाएं, कितने ही चंद्रमा आ जाएं, लेकिन उनका प्रकाश तो दिखता ही नहीं, फीके पड़ जाते हैं उनके सामने। ऐसा प्रकाशमान उनका देह होता है ना, और देखते ही रह जाओ, ऐसा रूप होता है। कोटि रवि भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। ऐसा भगवान का रूप होता है। ये पूजन की जयमाला की पंक्ति में तो पढ़ा ही होगा आपने, है जयमाला में। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान के वीतराग मुख की प्रशंसा की गई है, और कहा गया है कि वो वीतराग है ना, निष्कलंक है, रागादि विकारी परिणामों से रहित है, इसलिए और शांत रूप है, शांत। तो उसकी उपमा किससे दें कि दुनिया में हम ढूंढने जाएंगे किससे उपमा दें, तो कोई उपमान मिलेगा ही नहीं। उपमान का मतलब जिससे उपमा दी जाती है वो वस्तु मिलेगी ही नहीं। इसलिए कहा कि तीनों लोगों के उपमानों को आपने जीत लिया है, और सुर नर और उरग जाति के देवों को के मन को, नेत्रों को हरने वाला है आपका रूप। इसलिए आपका मुखमंडल कहां और चंद्रमंडल कहां। देखो, आपके भगवान जिनेंद्र के मुख की भी दो विशेषताएं बताई। पहला, देव, मनुष्य और उरग अर्थात नाग कुमार जाति के देवों के नेत्रों को हरने वाला है उनका मुख। दूसरा, कि तीनों लोकों के सारे उपमानों को जिसने जीत लिया है। दो बातें हो गई, पूछूंगा मैं। ये भगवान जिनेंद्र के मुख की विशेषताएं हैं। अब दूसरा, अब चंद्रमा की विशेषताएं। चंद्रमा की क्या विशेषता, एक या कमियां क्या है उसकी, कि दो कमियां उसमें भी है। कि पहला, कि वो कलंक से मलिन है, ठीक है, और दूसरा, वो दिन में पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है ना। इस तरह दो बातें चंद्रमा के संबंध में कही, दो बातें भगवान जिनेंद्र के मुख के संबंध में कही। इस तरह कहाँ जिनेंद्र परमात्मा का मुखमंडल और कहाँ चंद्रमंडल। इस तरह यहाँ पर भगवान जिनेंद्र के रूप की, भगवान जिनेंद्र के वीतराग रूप की, भगवान की छवि की, शांत छवि की यहाँ पर प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है। इस तरह ये 13वां काव्य यहाँ पूरा होता है। हम सभी एक साथ पढ़ते हैं। वक्त्रं क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत ऋतयोपमानम्, बिंबं कलंक मलिनं वनिशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इस तरह ये 13वां काव्य यहाँ पूरा हुआ।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, फिर उसके बाद 14वां काव्य अपन करते हैं। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने, बड़ों ने अर्थ ग्रहण किया है, ये मैं अभी पूछने वाला हूँ। हाँ, पहला प्रश्न, भगवान जिनेंद्र के मुख की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? भगवान जिनेंद्र के मुख की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? बड़ों से पूछ लेते हैं, बड़े सोचते हैं ये तो बच्चों से ही पूछते हैं, इसलिए हमें सुनने की क्या जरूरत, तो अब बड़ों से ही पूछ लेते हैं अपन। इससे पूछूं, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ? हाँ, हमारी दीदी दिख रही है, बुआ जी। हाँ, अनम्यूट करिए। आज भाभी से बाद में पूछूंगा, पहले बुआ जी से। अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा। हाँ, समर्थ की दादी, समर्थ दादी के यहाँ 3-3 से जुड़े हो, अलग अलग क्यों जुड़े हो भाई? अच्छा, वहां गई हैं क्या दी? ठीक है ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो फिर किससे पूछूं? हाँ, ये कह रहे कि नित्या जान्या की मम्मी से पूछूं। अच्छा ठीक है, सुनाइए। हाँ जी भाभी, बताइए। हे जिनेंद्र भगवान, आपका मुख देवता और ज्ञान कुमार से भी उज्जवल है। हे जिनेंद्र, आपका मुख सभी देव जातियों को मुख को हरने वाला है। और दूसरी संपूर्ण रूप से तीनों लोगों के उपमान जीतने वाला है, अर्थात उपमान। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भगवान के मुख की कोई से उपमा तो दी जा सकती है ना? हम पूछे हैं कि कैसा है भगवान का मुख, तो कोई तो वस्तु दुनिया में होगी जिससे हम समानता बता सकें, है? नहीं है? कोई वस्तु तो बताइए जिससे कि समानता बताई जा सके भगवान की। तीर्थंकर के समान है? तीर्थंकर के समान। अच्छा, तीर्थंकर तो तीर्थंकर के ही समान होते हैं, सिद्ध जैसे ही होते हैं, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा सुना आपने। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा की क्या कमियां बताई हैं? हाँ, रानी भाई बताएंगी, चंद्रमा में कौन कौन सी कमियां बताई गई हैं? अनम्यूट नहीं होत। अरे यार, फंस गए आज तो। नहीं फर्स्ट नहीं है, अभी आए थे। अच्छा, आप भी आए हैं, ठीक है ठीक है। हाँ। दूसरे से सुनिए फिर बताना बाद में। हाँ। ओके। हाँ, एक पलाश के पत्ते की जैसे कही थी आपने कि वो छुप जाता है। हाँ। और एक मतलब चंद्रमा की दिन में चमक ही नहीं रहती ऐसा। हाँ, तो वो मतलब, पलाश वाले ही वही हो गया, एक ही हो गया ये। हाँ। अच्छा, चलो, एक तो बताया आपने, जितनी देर आई उतनी देर में जल्दी सुन लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए, अब दूसरे से पूछते हैं। हाँ, समर्थ से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, जान्या से पूछते हैं। जान्या देखो, सच से पहले आके हाथ खड़ा कर रही। हाँ हाँ, बोलो बेटा। कौन सी विशेषता बोलनी, पहली क्या दूसरी? दोनों। चंद्रमा की एक कमी है कि वो कलंक होता है, और दूसरी चंद्रमा के मंडल में कलंक होता है और दूसरा है प्लास्टिक फीका पड़ जाता है। ठीक है, पीछे से आवाज आ रही। जय जिनेंद्र जी। हाँ हाँ, मतलब कमी की वो चंद्रमा कलंकित होता है, उसमें दाग धब्बा होता है, और दूसरा है कि वो दिन में पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाता है। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बताया। इस तरह दोनों उत्तर हो गए इस काव्य के अंदर के
ये तालियां भी बज गई हैं इनके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपने अच्छा जवाब दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह इसमें इस काव्य में इतना ही बताया है कि भगवान जिनेंद्र का जो मुखमंडल है ना, मुखमंडल कहा जाता है। तो ये मुखमंडल तो इसको ही कहते हैं वैसे, है ना, लेकिन मुखमंडल इतना ही नहीं समझना, पूरा उनका शरीर ऐसा भी समझ सकते हैं। पूरा उज्जवल होता है, पूरा शरीर ही उज्जवल होता है ना। वो वीतराग होता है और निष्कलंक होता है और प्रकाशमान होता है। वो प्रकाश ऐसा नहीं होता कि जो आंखों को चुभे, ऐसा प्रकाश नहीं होता, बल्कि ऐसा प्रकाश होता है कि चमक तो बहुत है लेकिन उनको देखते रहो तो देखते ही रहो, ऐसा एक टक देखने योग्य हैं। तो ये पहले ही कह दिया। और उनके शरीर की रचना वीतराग परमाणुओं से हुई है, सुंदर परमाणुओं से हुई है, ये बात भी कह दी। अब कह दिया कि उनका शरीर जो है, उनका जो मुख है वो अत्यंत सुंदर है और उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, या कोई रागादि विकारी परिणाम नहीं है उनके रूप में, उनके रूप में, उनकी छवि में कोई भी विकृति नहीं है, पूरी तरह निर्विकार है और उनको देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। ऐसा उनका रूप यहाँ पर बताया है। और कहा है कि कोई प्राय किसी के मुख की उपमा देनी हो तो चंद्रमा से देते हैं कि आप तो मतलब आपका मुख तो चंद्रमा के समान है। ऐसे कहते हैं ना, लोगों से बोलना हो, उसकी प्रशंसा करनी हो तो क्या बोलते हैं, आपका मुख तो चंद्रमा के समान है। देखो चंद्रमा भी छिप गया है आपको देखकर, मतलब वो भी शर्मा गया, क्योंकि उसमें तो कलंक है और यहाँ निष्कलंक। ऐसे कोई किसी न किसी की उपमाएं दी जाती है ना जगत में, तो उनमें तो जरूर बैठ जाए उपमा, लेकिन वो उपमा भगवान जिनेंद्र में नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि उनका रूप निष्कलंक है और चंद्रमा कलंक युक्त है, उसमें दाग धब्बा है। और भगवान 24 घंटे एक सा रूप दिखेगा आपको, समोसन में विराजमान होंगे तो वहां दिन और रात का कोई पता नहीं चलता, वहां दिन और रात का भेद नहीं पता चलता है। ऐसा वहां प्रकाशमान ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो लेकिन चंद्रमा जैसे ही सूर्य का उदय होता है, दिन होता है और वह फीका पड़ जाता है, अर्थात उसकी रोशनी समाप्त, वैसे अब कोई समाप्त नहीं हो जाती लेकिन हमें तो नहीं दिखती ना, इसलिए संसारी तो यही कहेंगे कि उसकी रोशनी चली जाती है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं किसी का प्रकाश कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। लेकिन जैसे अपन दीपक जला के रखे हों और वहां फिर ट्यूबलाइट जला दें तो फिर दीपक का प्रकाश कितना दिखेगा। ऐसे ही सूर्य का जब प्रकाश आता है तो चंद्रमा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे प्रकाशहीन हो गया हो, ठीक है ना। इस तरह की स्थिति बनती है। इसलिए जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे भगवान की उपमा दी जा सके। अब आगे भी और उपमाएं देंगे लेकिन वहां भी कमियां बताएंगे। अभी केवल ज्ञान का स्वरूप आएगा ना तो उसमें दीपक और भी अनेक चीजों की उपमाएं देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी कमी बताएंगे और भगवान की स्तुति करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसकी चर्चा आगे आएगी। अभी चंद्रमा के संबंध में पूरी चर्चा की गई है। तो ये हो गया 13वां काव्य। अब 14वें पे आते हैं। 14वें काव्य में भगवान के अनेक गुणों की प्रशंसा की गई है और भगवान ऐसे गुणमान परमात्मा के गुणों का गुण पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं व्याप्त, वो भी हम समझेंगे। जैसे अन्नमति बताते हैं वैसे हो जाते हैं क्या, भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं, ब्रह्म पूरे दुनिया में व्याप्त है, ऐसा है क्या, या और कोई बात है, ये अपेक्षा अलग है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। अभी पहले हम काव्य पढ़ते हैं, पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद फिर उसको समझेंगे। हाँ जी, देखिए
संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शशांक ये तो बहुत बार बता चुके हैं, शशा के बाद जो लिखा है वो बिंदी के रूप में पढ़ा जाता है, शशांक। ठीक है। शुभ्रा शुभ्रा भ्रा भ्रा शुभ्रा, गुणास 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 वो त्रि के बीच में लिखा जाता है ना, छोटी की मात्रा के अंदर, तो कई लोगों को वो समझ में नहीं आता है ना, लेकिन ये यहाँ इसीलिए अलग लिख दिया है, अभी पढ़ने के हिसाब से लिखा है, लिखा तो वैसे ही जाता है जैसे वो लिखा रहता है। गुणास त्रिभुवनम तब लंघयंती, ये जो फिर आ गया यही वाला अक्षर जो पंचम अक्षर है, क ख ग ग अंग, है ना, वो वही है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ला पर बिंदी रख के पढ़ेंगे, है ना। तो लंघयंती, लंघयंती ऐसा पढ़ेंगे। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयंती, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, ये त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। ये जो दूर दूर किए हैं या डैश डाली गई है वो आपके उच्चारण के लिए डाली गई है, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। संश्रितास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, ये संश्रितास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कस्तान आधा ना है ना, इसलिए वहां गैप नहीं छोड़ेंगे तो अपने आप आधा हो जाएगा। कस्तान निवार, ठीक है। कस्तान निवारयति संचर, तो ये क्या है, ये भी पंचम अक्षर है, न्या बोलते हैं, या वो या है ये, तो इसको भी बिंदी के रूप में ही पढ़ा जाता है। तो संचरतो यथेष्टम, ठीक है, यथेष्टम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, ठीक है। इस तरह से इसका उच्चारण हुआ। अब मैं एक आध बच्चों से पढ़वा लेता हूं, फिर अपन अर्थ करेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? आर्या पढ़ेगी क्या आर्या? अभी नहीं। हाँ, ये नित्या की ये बहन है क्या? पढ़िए। हाँ, बढ़िया। ये ठीक से बैठ जाइए। ओके, अब किससे पढ़वाऊं? भूमि, नविका। भूमि पढ़ोगी? पढ़ो। संपूर्ण मंडल संककलाकल्पं शनिभुवनं तपयन्ति, ये शक्तीश्वर नाथमेकम्।
ठीक है, कोशिश करना आगे और, ठीक है, कोशिश तो की तुमने, कोशिश अच्छी की, गलतियां हैं अभी और आपको और अच्छा प्रयास करना है, ठीक है। हाँ भैया जी ने कल वो बोला था ना कि 13वां गाथा और 12वां गाथा बोलना, हाँ, तो तो बोलिए। हाँ सुनाओ। ये शांतिराग रुचि दीपन माणवेष्टम निर्माण पितश्री नेकलम भूतवन्त एव खलु ते व्यज्ञानवं यते सम्मानमात्रं नाहि रूपमस्तु। तो अब आपको और पढ़ना अभ्यास करना है, ठीक है, कोशिश तो अच्छी कर रही हो बेटा, लेकिन और सीखिए, है ना। आपके घर में कोई बड़े बड़े भी होंगे ना, मम्मी वगैरह होंगी, पापा होंगे, तो वो उनसे उनके सामने पढ़ के दिखाइए, फिर वो आपको बताएंगे कि इसको और अच्छे से कैसे पढ़ना है, ऐसे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। यहाँ देखा, ये सारे बच्चे जो बोलते हैं ना, इनके मम्मी पापा भी बहुत सहयोग करते हैं उनका, ठीक है। तो आप भी मम्मी पापा से बोलना, घर में जो भी बड़े उनसे बोलना कि हमें भी आप थोड़ा हमारी सुन लो, हम जो बोल रहे हैं कहाँ गलती हो रही सुधरवा दो, तो वो जरूर, ठीक है, ओके, जी भैया चलिए। जी। हाँ ठीक है, अब भूमि ने तो पढ़ दिया, अब अनविका से पढ़वाते हैं। 14 13वां 14वां जो अभी अभी हाँ, जो पढ़वाया अभी अभी पढ़ाया है वही। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शोभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंदयन्ति लंघयन्ति, घ है वो, लंघ, लंघयन्ति घा नहीं है बेटा, ये वो नहीं डाल रही है, लंघ है, लंघ, लं- घा घर का, घ, लंघयन्ति हाँ पढ़ो। लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् निवार्ययति संचरतो यथेष्टम्। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। लंघयन्ति, बस एक चीज और अभ्यास करने की जरूरत है, बाकी अच्छा पढ़ रहे हैं। प्रतिष्ठा जी, अच्छा दादाजी को कुछ कहना है क्या? हाँ जी। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शोभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता जगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संचरितो यथेष्टम, अच्छा पढ़ा प्रतिष्ठा। आपको क्यों भूमि, आप क्यों नहीं सीख पाती, एक कारण बताऊं आपको मैं, एक मिनट बता दूं। हाँ एक मिनट रुको, ये आप अभी क्या कर रही हैं? अभी आप क्या कर रही हैं, जल्दी बताओ। अभी भक्ता हमारे सूत्र पढ़ रही हैं आप, और खा रही हैं, देखो खाते खाते पढ़ते हैं क्या बेटा? हाँ, इससे ही तो अपन को शिक्षा नहीं मिलती। विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, जल्दी से पानी पी के आ जाओ, है ना, और दोबारा ऐसा नहीं करना। जितनी विनय पूर्वक पढ़ेंगे, जितनी
हम ये ध्यान रखेंगे जिनवाणी की विनय का, उतना जल्दी आपको याद होगा। ये तो चमत्कार है। एक ग्वाला जब इतना बुद्धिमान बन सकता है अगले जन्म में, तो हम लोग जरूर बन सकते हैं। हम तो, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन उस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसका अर्थ करते हैं फिर। हाँ, आज एक बार निरंजन जी, दादाजी क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता श्री जगदीश्वर नाथ मेति संचरतो यथेष्टम्। ओके, नेटवर्क ने देखो कितने जल्दी पढ़वा दिया। बहुत अच्छा। इस तरह से ये उच्चारण तो हो गया, अब इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने में अच्छा लगता है कि नहीं? अर्थ समझ में आता है कि नहीं आता आप सबको? और अच्छा भी लगता होगा। अर्थ नहीं समझेंगे तो सब व्यर्थ है? इसलिए अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अर्थ समझ के जब हम पाठ करेंगे और जब हम बोलेंगे तो बोलते बोलते समझेंगे। और ऐसा जैसे अभी अभी पढ़ा ना जो अपन ने 13वां, वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी निशेष निर्जित जग हृतयोपमानम। तो वहां हमें समझ में आ रहा है कहाँ आपका मुखमंडल, ठीक है, ऐसी ऐसी महिमा आई उसकी। और कैसा है वो कि जिसने सारी उपमाओं को जीत लिया है, और जो सब सारे जो देव मनुष्य सबके नेत्रों को हरने वाला है, ऐसा आपका मुखमंडल कहाँ? और बिंबम कलंक मलिनम क्वनिसाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। तो इस तरह से हमें जब हम गाएंगे तो वो भाव भी हमें समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य। तो ऐसे ही सब समझ के पढ़ेंगे तो उसमें हमारे भाव लगेंगे, हमारे मन के भाव उसमें जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से पवित्र परिणाम होंगे और पुण्य का संचय होगा, पाप दूर होंगे, ठीक है, पापों का नाश होगा। और हम जिस दिन भगवान के स्वरूप को समझ लेंगे सही रूप में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये उन जैसा ही हमारा स्वरूप है, और अपने स्वरूप को समझ लेंगे तो हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। अब देखिए 14वां काव्य है, इसका अर्थ करते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। संपूर्ण मंडल कैसा? कैसे चंद्रमा की बात है? जिसका मंडल संपूर्ण है। कौन से दिन आप बताना मुझे, कौन से दिन, महीने में कौन से दिन चंद्रमा सारी कलाओं से युक्त होता है? मतलब पूरा का पूरा एकदम गोल गोल प्रकाशमान होता है, वो दिन बताओ जल्दी से। हाँ, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। चलो ठीक है, एक से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, चलो तुम बताओ। पूर्णमासी के दिन। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे देखो, बच्चों को याद है। देखा तुमने कि नहीं देखा? नित्या, जान्या, मैत्री, आप लोगों ने देखा है कभी? देखा तो हो गई। हाँ, वो नेटवर्क बताने नहीं देता, क्या करें बेचारा, है ना। तो हाँ ठीक है, देखा होगा। ऊपर आसमान में दिखता है, पूरा चंद्रमंडल दिखता है, और फिर उसके अगले दिन से थोड़ा कम 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 होता 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 फिर जिस दिन पूरा नहीं दिखता, उस दिन कौन सा दिन होता है? अमावस्या का दिन होता है। और फिर थोड़ा थोड़ा आना शुरू है ना। उसी से हमारी ये जो
तिथियां हैं, दिन बदलते हैं और जो दिनांक वगैरह चलती हैं, ठीक है, ये समय चक्र चलता है, ये सारा जो व्यवहार हम करते हैं, समझते हैं, ये सब उसी चंद्रमा के आधार से होता है, सब उसी के आधार से ये सब बनाया गया है समय चक्र। चलिए, तो अब ये देखिए संपूर्ण मंडल किसका, कि शशांक अर्थात चंद्रमा का संपूर्ण मंडल कलाप कलाओं से जो पूरा युक्त है ना, सारी 16 कलाएं, जो पूरी कलाएं होती हैं 16 कलाएं, वो सब कलाओं से युक्त है। और शुभ्रा अर्थात धवल है, धवल होता है सफेद, एकदम धवल उज्जवल होता है, तो धवल है। ऐसे कौन है, जैसे चंद्रमा संपूर्ण मंडल से युक्त होता है और एकदम धवल होता है, स्वच्छ होता है और प्रकाशमान होता है, ऐसे भगवान जिनेंद्र के गुण होते हैं, जो कि निष्कलंक होते हैं, निर्विकार होते हैं, है ना, सुंदर होते हैं। ऐसे भगवान के गुण हैं। गुणाः त्रिभुवनम तब लंघयन्ति, तब अर्थात आपके, गुणाः मतलब गुण, शुभ्र अर्थात शुभ्र धवल गुण, निर्विकार गुण, त्रिभुवनम लंघयन्ति, तीनों लोकों का उल्लंघन कर जाते हैं। क्या मतलब, तीनों लोकों का उल्लंघन कर जाते हैं, तीनों लोकों को लांघ जाते हैं, मतलब पूरे 3 लोक में तो व्याप्त हो ही जाते हैं, 3 लोक से बाहर निकल जाते हैं। ये बाहर कैसे निकलते होंगे, ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया जाता है। बाहर तो 3 लोक के बाहर तो नहीं निकलते, आत्मा, कोई भी आत्मा 3 लोक से बाहर नहीं जा सकता है कि नहीं। 6 द्रव्यों में एक आकाश द्रव्य होता है जो कि आलोक में भी होता है, 3 लोक के बाहर होता है, लेकिन बाकी और कोई द्रव्य बाहर नहीं होता, ठीक है। कि इसका लेकिन तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब पूरा 3 लोक व्याप्त हो गया है आपके गुणों से। ये व्याप्त कैसे होता है, भगवान के गुण कोई फैल जाते हैं क्या, ऐसे फैल जाते होंगे, सागर में भी पहुंच जाते होंगे, भोपाल भी पहुंच जाते होंगे, और अकोला भी आ जाते होंगे, मायरवानी भी पहुंच जाते होंगे, ऐसे फैलते जाते हैं क्या, दमोह भी पहुंच जाते होंगे, ऐसे फैलते हैं क्या भूमि, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान जिनेंद्र के गुणों की महिमा पूरे 3 लोक के जीव गाते हैं, पूरे 3 लोक में उनकी महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा से 3 लोक के जीवों के हृदय भरे हुए हैं। अब कैसे कि मनुष्य लोक में तो हम लोग हैं ही, सब भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पूरे 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप के आगे भी नंदीश्वर द्वीप में देवादिक जाते हैं और व्यंतरादिक भी रहते हैं, और नीचे अधोगति में भी, अधोलोक में, वहां भी भवनवासी देव भी रहते हैं, है ना, वो भी भगवान के गुणगान करते हैं। वहां तो अकृत्रिम चैत्यालय भी है, मंदिर हैं, और उसके नीचे नारकी रहते हैं। अब नारकी कैसे, कि नारकियों में भी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दर्शन से युक्त भी होते हैं, और सम्यक दर्शन बिना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के हो सकता है क्या, संभव ही नहीं है। उन्हें भी 7 तत्व का ज्ञान होता है ना, पूर्व भाव के संस्कार से उन्हें स्मरण में आ जाता है, और उससे वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह वहां भी भगवान जिनेंद्र की महिमा व्याप्त है, और ऊर्ध्वलोक में तो देवता लोग तो समय समय पे ही आ जाते हैं, भगवान के गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, है ना, और दीक्षा कल्याणक होता है, और केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तो वहां आते ही हैं। और सबके सब ऊपर के जो देवता लोग हैं, जो नहीं भी आते हैं, वो भी उनकी महिमा से व्याप्त रहते हैं, वहीं से गुणगान करते हैं, ठीक है। पूरे सर्वार्थ सिद्धि तक सब जगह अकृत्रिम जिन मंदिर है, और वहां उन जिन बिंबों के वो दर्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ भगवान को देखकर जो समोषण में विराजमान रहते हैं, उनको देख कर उनकी महिमा से भरे रहते हैं, और तत्व चर्चा करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, ठीक है। इस तरह पूरा 3 लोक भगवान की महिमा से व्याप्त है। इसीलिए कहा कि भगवान के गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं, तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाते हैं।
तो फैल जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि फैल जाते हैं, ऐसे समझ में आया कैसे व्याप्त हैं कि सब जगह उनकी महिमा व्याप्त है, सब तीनों लोकों में उनका नाम स्मरण करते हैं लोग, जीव इस तरह से व्याप्त है। तो अब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों ना हो, तो जरूरी है ऐसा होना। क्यों? ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। कह रहे हैं कि ये आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त कैसे हो जाते हैं, उन्हें कोई रोक क्यों नहीं सकता है। कहते जिन गुणों ने ये, अर्थात जो जिन्होंने संस्कृता की आश्रय लिया है, अच्छी तरह से आश्रय लिया है, जिन गुणों ने भगवान जिनेंद्र का आश्रय लिया है, मतलब भगवान जिनेंद्र के अंदर जो गुण विद्यमान हैं, उन गुणों को कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार संचरता, संचरण करने से, विचरण करने से, कस्तान निवारयति कौन रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि उन गुणों ने किसका आश्रय लिया है पता है कि त्रिजगदीश्वरम, त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, एक तीन लोक के नाथ का आश्रय लिया है। तीनों लोकों के नाथ जो भगवान जिनेंद्र परमात्मा हैं, उनका जिन गुणों ने आश्रय लिया है, अर्थात जो गुण भगवान जिनेंद्र के अंदर पाए जाते हैं, उन गुणों को सारे तीनों लोकों में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात ये तीनों लोकों में भगवान की महिमा व्याप्त है। जैसे चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। अब 6 खंड में उसका राज्य है, तो उसके उनके बच्चों को या उनके कभी हाथियों को छोड़ देते हैं कि ये हाथी राजा का हाथी है, चक्रवर्ती का हाथी है ना, तो उसको कोई पकड़ सकता है क्या? पकड़ता है कोई? नहीं, उसको विचरण करने देते हैं, जहां जाना हो जाने दो। तो क्योंकि उस जिसने चक्रवर्ती का आश्रय लिया है, जो चक्रवर्ती का है, उसको यहां वहां पूरे 6 खंड के अंदर विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। ऐसे 3 लोक के नाथ भगवान जिनेंद्र हैं, 3 लोक के नाथ हैं, तो तीनों लोकों में उनके आश्रित गुणों को विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का सरल सरल भाव ये है कि भगवान जिनेंद्र के अंदर जो गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीत, ये अनंत चतुष्टय उनके अंदर है, तो उनकी महिमा पूरे 3 लोक के जीव गाते हैं, तीनों लोकों के जीव उनकी महिमा से व्याप्त रहते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है, अर्थात भगवान की महिमा तीनों लोकों में व्याप्त है। ठीक है, इतना सरल भाषा में समझना चाहिए। बाकी ये तो अलंकारिक भाषा होती है, साहित्य है, तो साहित्य में थोड़ी अलंकारिक भाषा भी होती है, तो उस तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए मैं इसका अर्थ यहां से पढ़ रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनना। ये तो 13वें का भी नहीं पढ़ा क्या मैंने? चलो पढ़ देते हैं 13वें का, फिर 14वें का पढ़ लें। देव, मनुष्य और भवनवासी नाग कुमार जाति के देवेंद्र, धर्मेंद्र आदि के नेत्रों को हरण करने वाला, संपूर्ण रूप से तीनों लोकों के उपमानों को जीतने वाला, अर्थात उपमा रहित तुम्हारा मुखमंडल कहां और कलंक से मलिन चंद्रमा का बिंब कहां, जो दिन में जीर्ण शीर्ण हुए टेसू के पत्र के समान फीका और पीला पड़ जाता है। ठीक है, ये पिछले छंद का यहां से पढ़ना रह गया था। चलिए अन्वयार्थ अब 14वें छंद का पढ़ते हैं, 14वें काव्य का। हे त्रिलोकीनाथ, पूर्णमासी के चंद्रमंडल की कलाओं के सदृश समुज्वल आपके गुण तीनों लोकों को उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जिन्होंने
एक अद्वितीय त्रिलोकीनाथ का आश्रय लिया है, उन्हें स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। इसी कारण मानो आपके अनंत गुण त्रिभुवन में सर्वत्र फैल रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव का गुणानुवाद सर्वत्र सदैव होता रहता है तथा उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप सर्वत्र सदैव जयवंत वर्त रहा है। इस तरह इसका अर्थ अपन ने यहां से पढ़ा। तो ये 14वें काव्य का अभी अर्थ हो गया। अब 15वें काव्य की चर्चा अपन कल करेंगे। और ये बहुत ही जबरदस्त छंद है, बहुत जोरदार छंद है, बहुत जोरदार काव्य है। इसका भाव बहुत गजब का है। ये वीतरागता की चरम स्थिति बताई जाएगी, उसकी बहुत महिमा बताई गई है। तो 15वें काव्य पर अपन कल चर्चा करेंगे। इस तरह ये 13वें और 14वें की आज चर्चा हुई। 14वां काव्य एक बार हम पढ़ेंगे यहाँ से, फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। बाकी पूछने का काम कल पूछेंगे आपसे, और आपको भी कुछ पूछना हो तो कल पूछ लेना। आज ये काव्य पढ़ के जिनवाणी स्तुति करेंगे, टाइम हो गया। संपूर्ण मंडल ससांख्य कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इस तरह ये 14वां काव्य हो गया। हाँ जी, अब अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। समर्थ यार, तुम निराश कर देते हो कभी कभी। आज तो नहीं करोगे ना? अच्छे से सुनाओगे? देखते हैं, आज एक बार और मौका देते। किया ना गड़बड़? अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, तिबारा नहीं मिलेगा, मतलब ना? नहीं, अब हो गया। अब दूसरे से पढ़वाएंगे। अब अगली बार अच्छे सीख गया। हाँ, ये देखो बच्चे कितना उत्साह से पढ़ते हैं। हाँ, वो नेटवर्क की गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अब क्या करें। चलो भैया जिनवाणी सुन लो रे अनंत भव यूं ही खोए कर का बोझा ढोए तेरी कथा तुझको सुनावे रे जिनवाणी सुन लो रे भैया जिनवाणी सुन लो रे पंच परावर्तन दुखड़े सुना कर दुर्लभ नर भगवान अब ना सुने तुझे कौन करेगा जिनवाणी सुन लो रे भैया जिनवाणी सुन लो रे
भैया जिनवाणी सुन लो मेरे भैया जिनवाणी सुन लो रे, सुन लो रे। बोल लालसांग जिनवाणी माता की जय। समर्थ निराश होने की जरूरत नहीं है। समर्थ समर्थ निराश सा हो गया है, लेकिन तैयारी से आना कल है, अच्छी तैयारी से बैठना तो आप लोगों से सुनेंगे। ठीक है समर्थ? ओके, गुड गुड, बहुत अच्छा। चलिए, इस तरह सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से आयुस्सर करेंगे और कल 8:15 बजे ठीक मिलेंगे। और कल सुबह 9 से 11 बच्चों के लिए स्पेशल आना है और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स आप लोग सभी पधारें। कल विशेष कक्षा होगी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। हाँ जी।